हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ ITI क्लासेस में। अगर आपने ITI किया, ITI करने के बाद जॉब की तलाश है तो आपके लिए जो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो है अभी मांझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से जो है एक न्यू रिक्रूटमेंट निकल के आई है। इस रिक्रूटमेंट में जो है आपका टोटल सीटों की संख्या जो है 174 है। तो हम लोग जानेंगे कि फिटर में सीटों की संख्या कितना है, इलेक्ट्रीशियन में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, कि आपको मार्क्स मिलेंगे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो अगर आपका जब एक रिटन एग्जाम होगा क्या क्या होगा, सारा डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ जो है आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल में तो प्लीज़ जो है इस वीडियो का इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते होंगे, अभी जो हम लोग PDF फाइल डाउनलोड हो चुका है मांझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से, जो क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग के अंडर आता है ना। लेकिन ये जो वैकेंसी आपका जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा गया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल में जो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जितने इन्फॉर्मेशन आते हैं या फिर परमानेंट जॉब आते हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन जो हमारे यूट्यूब चैनल में हम बताने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए जो है आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। आप यहाँ देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, है ना, विच में एक्सटेंड बाय मैक्सिमम 1 साल का एक्सटेंड हो सकता है, फिर +1 ईयर का एक्सटेंड हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है ये रियल न्यूज़ है। उसके बाद नीचे हम लोग बात करेंगे तो मांझगांव जो आपका नवरत्न PSU के अंडर में आता है, मांझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इज इंडिया लीडिंग शिप बिल्डिंग्स कंपनी विथ ISO, इसके अकॉर्डिंग आता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। लेकिन नीचे हम लोग बात करेंगे, ये देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन फ्रॉम 11 सितंबर से। इस फॉर्म को जो आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका जो क्लोजिंग डेट होने वाला आपका 1 अक्टूबर 2024 को क्लोजिंग डेट है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं करेंट वैकेंसी, यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, कौन कौन बच्चे जो है किन किन ITI वाले सीटों की संख्या कितनी रखा गया है ना। तो हम लोग बात करें ऐसी रिफ्रिजरेशन मैकेनिक के लिए, तो अगर करंट वैकेंसी है, बैकलॉग भी है, तो इसमें 1 सीट है और बैकलॉग में 1 सीट है OBC के लिए। तो टोटल यहाँ पे सीटों की संख्या 2 है। चिपर ग्राइंडर के लिए हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे कि चिपर ग्राइंडर में जो कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो करंट वैकेंसी में जो जनरल के लिए 11 सीट है, EWS को 1 है, OBC की 2 है, SC का 1 है। इस प्रकार टोटल 15 सीट है। कंप्रेसर अटेंडेंस में डीजल का मोटर मैकेनिक में आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइवर में 3 सीट है। इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर में जो आपका 3 सीट है। इलेक्ट्रीशियन के लिए जो यहाँ पे टोटल 15 सीट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए जो 15 सीट है, जनरल के लिए 6 सीट है, EWS 1 है, OBC के लिए 3 है और ST के लिए 2 है और SC के लिए 1 सीटों की संख्या है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, तो यहाँ पे टोटल जो 4 सीट है, जो कि आपका इधर से 2 करंट वैकेंसी है और 2 जो आपका बैकलॉग का वैकेंसी है। वही अगर हम बात करें फिटर में, तो फिटर में देख सकते हैं फिटर में सीटों की संख्या जो है आपका टोटल 18 सीट है। इसमें जनरल के लिए 7 सीट है ना। उसके बाद जो देख सकते हैं यहाँ पे EWS की 2 है, 5 OBC के लिए और 2 जो आपके SC ST के लिए। टोटल यहाँ पे 18 सीट है ना। इस तरह के सब यहाँ देख सकते हैं। इस सारे वैकेंसी यहाँ पे मैकेनिकल डिप्लोमा वालों के लिए भी है। इसमें हम लोग जानेंगे इसका क्या क्या है। देख सकते हैं पाइप फिटर में भी जो आपका 10 सीट है। रिगर के लिए भी आपका 10 सीट है। स्टोर कीपर के लिए भी आपका 6 सीट है। स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर के लिए जो आपको 2 सीट है। तो हम लोग आगे बताएंगे। हम आपको जो है इस कैटेगरी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, सेमी स्किल्ड, स्पेशल ग्रेड, है ना, और नॉन एग्जीक्यूटिव करके स्किल्ड वाला। तीनों का जो है आपका ग्रेड पे अलग अलग होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो वैकेंसी है, आपको जो ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। द रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग डिपेंडेंट ऑफ दोज killed in action for those post advertisement will be given as per गवर्नमेंट। जितने भी रूल अकॉर्डिंग आते हैं सारे आपको जो रिजर्वेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये सारे यहाँ पे देख सकते हैं ये। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके लिए जो आपको एसेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है ना। तो देख यहाँ पे ट्रेड अगर हम लोग AC रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के लिए बात करें, तो ये जो ग्रेड आपका स्किल ग्रेड 1 में आएगा, इसके लिए ग्रेड पे हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आपके यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एग्जाम। आपके पास जो है ITI के साथ साथ आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एंड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट, इंडस्ट्रियल कूलिंग एंड पैकेज एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, कोल्ड स्टोरेज, ऐसी प्लांट के रिगार्डिंग आपके पास एक्सपीरियंस
होना चाहिए। उसको हम लोग बात करेंगे चीपर ग्राइंडर में। चीपर ग्राइंडर में जो आपको कोई भी ट्रेड चलेगा, लेकिन जो है आपको यहाँ पे 1 साल का जो सिर्फ बिल्डिंग एक्सपीरियंस आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में आपको दिक्कत का सामना कर सकता है। और ये हम लोग बात करें कंप्रेसर अटेंडेंट के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो हम लोग बात करेंगे आपका इलेक्ट्रीशियन और फिटर बच्चों के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन है आपका जो है स्किल ग्रेड 1 में आएगा, है ना। ये पास आपके पास जो है आपका नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। साथ साथ आपका 1 ईयर जो है आपका कम सिर्फ बिल्डिंग एक्सपीरियंस इज कंपलसरी आपके पास होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस। सेम जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में भी वही है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कंपलसरी है, उसके साथ इस सारे पोस्ट में आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फिटर वाले बच्चों, तो फिटर में जो आपका ये स्किल ग्रेड 1 में आएगा। कैंडिडेट मस्ट हैव पास द, आपके पास जो है पहला नेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है अगर आपके पास 1 साल का सिर्फ बिल्डर एक्सपीरियंस है तो आप जो है इस फॉर्म को आसानी से फिलअप कर सकते हो। आपका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसानी होगा, क्योंकि जिनके पास भी एक्सपीरियंस है उनको एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पे दिया जा रहा है। तो हम लोग आगे बात करेंगे कि कितना मार्क्स आपको मिलने वाला है। तो ये रहा, ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, है ना। कुछ भी अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो प्लीज़ जो है आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, हम आपको जो है इस PDF फाइल को सेंड करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं हम लोग आगे कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहने वाला है ना। यहाँ पे ग्रुपिंग किया हुआ कि मैकेनिकल में जो कौन कौन फिलअप कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में किन के लिए है ना, इलेक्ट्रिकल के लिए कंप्यूटर, सिविल, ये सारे यहाँ पे दिए गए हैं, मशीनिस्ट वाले के लिए है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिटर में जो है फिटर, मरीन इंजीनियर फिटर, है ना, सब सिप राइट स्टील के लिए जो ये सारे फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, कारपेंटर, ये सारा जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन वाले इसको फिलअप कर पाएंगे। उसके बाद डिजायर्ड एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग आपको होना चाहिए। उसके बाद जो है अगर आपके पास जो है एक्सपीरियंस है तो आपको 40 मार्क्स तक हो सकता है ना। द कैंडिडेट हैविंग सच एक्सपीरियंस विल बी अलॉटेड अप टू 40 मार्क्स बेस्ड ऑन द रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट शिपयार्ड PSU। द एक्सपीरियंस मार्क्स वुड बी अलॉटेड इन द फ्लोइंग मैनर, है ना। अगर आपके पास 1 से 2 साल तक है तो आपको 8 मार्क्स मिलेगा, 2 से 3 साल तक है तो 10 मार्क्स मिलेगा, 3 से 4 साल तक 12 मार्क्स मिलेगा। इस तरीके से जो आपको यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं आप इसको अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आपके 17 साल से ज़्यादा है तो आपको जो एक्स्ट्रा 40 मार्क्स मिलेगा। आपको एग्ज़ाम में लाए ना लाए आप वैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एग्ज़ाम भी आपको अटेंड करना है, जो हम आपको आगे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम एज जो है, एज में भी काफ़ी यहाँ पे बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा है। 38 ईयर्स यहाँ पे है, मैक्सिमम एज जो है आप 48 ईयर्स देख सकते हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। एज इलेक्शन भी आपको मिलेगा जो भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आते हैं। यहाँ पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे 3 ईयर्स का जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ पे रखा गया है ना। ये सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रिटन टेस्ट भी होगा, अगर 100 मान के चले तो 40 आपको तो ऐसे ही मिल रहा है, 60 मार्क्स जो आपको रिटन टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के लिए जो है अगर बच्चे ज़्यादा हैं, अगर आपका जो है द कैंडिडेट वुड बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट रेशियो 1:3 में इन केस द वैकेंसी आर मोर देन 100, है ना। अगर 100 से ज़्यादा है तब, इन केस अगर 50 से 100 तो आपको 1/4 इस टाइप से यहाँ पे रेशियो निकाला गया है। कितने अगर वहाँ पे रिक्रूटमेंट आते हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपको स्किल टेस्ट के लिए वहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा, ये सारा डिटेल्स। लेकिन जो फाइनल मेरिट होगा आपको जो है दोनों को मिला के आपका यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। ये सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, दिक्कत तो नहीं है। देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा देख सकते हैं। रिटन टेस्ट जो होगा 100 मार्क्स होगा। पोस्ट फॉर विच एक्सपीरियंस इन शिप बिल्डर्स इंडस्ट्री इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना। यहाँ पे देखिए पोस्ट फॉर विच एक्सपीरियंस इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री रिक्वायर्ड रिफर पारा B और B। यहाँ पे ये सारे डिटेल्स दिया गया है ऐसा है। उसके बाद आपको जो स्किल टेस्ट होगा ये केवल आपको जो है क्वालिफाई नेचर होगा, है ना। आपको रिटन टेस्ट यहाँ पे लाना होगा, सेल्फ यहाँ पे टेस्ट होगा, ये देख सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके पास, है ना। दिक्कत तो नहीं है, चलिए ठीक है। आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा, और जितने भी इन्फॉर्मेशन आते हैं आप 1 बाय 1 करके चेक करिए कैसे फिलअप करना है, पेमेंट ये जो ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना, फिलअप कैसे करना है, सारा डिटेल्स दिया गया है ना। अगर आपको नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं। ये सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। इंपॉर्टेंट डेट जो है आपका ये निकला हुआ है ना, लास्ट डेट जो है आपका 1 अक्टूबर रखा गया है।
इसमें एलिजिबल कैंडिडेट वेबसाइट 14 अक्टूबर को यहाँ पर रखा जाएगा। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग इंटीग्रिटी 20 अक्टूबर और डेट में अनाउंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम 30 अक्टूबर, मतलब नवंबर में जो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। दिक्कत नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है किस किस ग्रुप में आएंगे, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, है ना। सिलेबस भी दिया गया है कि सिलेबस में जो आपका क्या क्या रहने वाला है, ये सारे सिलेबस दिए गए हैं। आपको टेक्निकल में जो है उनका कैसे सिलेबस रहेगा, सारा डिटेल्स दिया गया है। अगर आप इसकी तैयारी करते तो आप जो है अच्छा आपको आसानी होगा सिलेक्शन लेने में, दिक्कत तो नहीं है। यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपके माइंड में डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।